किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज जी, सूर्य कोई साधारण नहीं है, सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है। आप कहोगे प्रमाण पत्र दो तब मानेंगे हम, तो लीजिए प्रमाण। भगवान के बारे में जब वर्णन आता है तो भगवान के बारे में विद्वान क्या कहते? कोटि सूर्य समप्रभा। भगवान करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले हैं। अच्छा, ये हम कैसे माने कि सूर्य भी भगवान है? क्या भगवान के ऊपर हमारी कभी नजर टिकी आज तक? तो आपका जवाब होगा नहीं। उसी प्रकार सूर्य भी भगवान है। और जून के महीना में 12 बजे कह दे कि तुम्हें 5 मिनट एक टकटकी देखने, भाई साहब अंधेरा हो जाओ, पर एक टकटकी लगाकर नहीं देख पाओगे। हाँ जी या ना जी? त्राटक वाले महापुरुष तो देख लेते हैं। तो सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं भूमि के। ये विनोद की बात है, फिर भी बोलनी चाहिए। एक बार एक महात्मा ने घोषणा की कि भगवान के दर्शन किस किस को करना है। तो 2-4 हमारे जैसे आगे के लगे खुरापाती हते, सो उनने हाथ उठा दो कि हमें तो दर्शन करने। महात्मा बोले 1.5 लाख रुपया लगे पर व्यक्ति। तो 8-10 हाथ उठ गए कि दर्शन ही होने, तो 1.5 लाख दो, पर भगवान के दर्शन तो हो जाए। को पूजा करे, को पाठ तपस्या करे, मिले कि ना मिले, बुढ़ा जाओ शरीर गड़ जाए जमीन में, का पता मिला। 1.5 लाख दो, डायरेक्ट VIP दर्शन करो, ये बढ़िया होता। बड़े बड़े आदमी ने 2-2 लाख दे दे कि हम भी दर्शन करेंगे, हम भी। बोले एक काम करो, मंगलवार को आओ, मंगल 2-2 लाख जमा करवा ले। मंगलवार हम पहुंचे, आदमी बोले रुको 12 बजे दर्शन हो। आदमी बैठो सजो बजो, कछु तो मोबाइल और कैमरा संगे ले गए कि हम तो फोटो खींच भी। आओ, एक जने हमारे जैसे खुरापाती थे, बोले 3 लाख ले लो, हम तो वीडियो बना भी। महात्मा बोले बना सकते, नो प्रॉब्लम, 3 ले आओ। महात्मा ने 20-25 लाख को डॉल कर लो। महात्मा ने 25 लाख रुपया गाड़ी पे धरे, बोले तुम लेके चलो, हम आई पाछे से। एक चेला लेके फरार हो गए। अब जब 12 बजे से 12:15 हो गए, अब आदमी चढ़े बैठे, जी को पैसा लगे वो तो अपना खा ले। हाँ, बोले बताओ काटे 12 बजे देखा भी 12 बजे 12 बज गए कब के? पागल तो नहीं बनाऊ, तो हम कतरा कर दे भी। कौन बोलो काट दे भी, कौन बोलो लठ मार भी। महात्मा बोले जी तो खड़ा, बोले चलो। सबरना में छत पे लेवा गए। बोले आंखें बंद करो, सो आंखें बंद करी। गर्मियन को महीना, छत में अपना चप्पलन के गए, सो पांव फटे, पांव भरे। बोले खोलो आंखें, भी आ गए भगवान। और जब आंखें खोली सो आदमी बोले तो कौन? अरे बोले ऊपर देखो, ऊपर। तो जब ऊपर देखो, बोले जी तो सूर्य भगवान है। सो बोले वही भगवान का तो कही थी। 3 लाख पट गए, जाओ आओ। बोले तुम प्रमाण पत्र करके दो कि भगवान नहीं है। बोले ये भगवान कैसे? बोले तुम भगवान कहते? बोले कहते तो भगवान है, पर भगवान थोड़ी है। बोले यही तो भगवान है। बोले क्या? अरे बोले ये तो ट्राइप है। मतलब? बोले ये तो प्रोमो आए, पिक्चर अभी बाकी। बोले मतलब? बोले 5 मिनट तो मैंने भर नजर देख लो, फिर असली वाले भगवान के, दूसरे भगवान के दर्शन करवा देवी, इनसे जो बड़े भज्ञा हैं। सब जने हार गए, बोले आए तो भगवान। तो विनोद की चर्चा हम बता रहे कि सूर्य साक्षात भगवान है। हम प्रार्थना आपको कर रहे थे, आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जायते। शास्त्र कहता है जो प्रतिदिन सूर्य भगवान की लालिमा को अर्घ देता है, आयु विद्या बल और प्रज्ञा और वीर और तेज उसका बढ़ता है। सूर्य अर्घ के बड़े फायदे हैं।
सूर्य एक तो साक्षात भगवान है जो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देता। अगर विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हो, याददाश्त की दिक्कत हो, तो उससे सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाओ प्रातः काल का। लेकिन अब तो उल्टो जमाना आ गो। पहले के जमाने में कोई अगर देरी से सोकर उठे तो लोग टेंशन में हो जाते थे, भाई साहब बीमार तो नहीं है। अपने संपूर्ण जीवन काल में महाराज दशरथ जी केवल एक दिन देरी से सोकर उठे, जिस दिन राम जी को वन जाना था। तो पूरा नगर में हाहाकार मच गया कि आज महाराज इतनी लेट तक क्यों सो रहे। और आज के जमाने में जल्दी जग जाओ, सो ऑफ। तो 4-5 बजे उठ जाओ, घर ही के पूछने लगा पेट तो नहीं है खराब, कहे भैया कहूं जाने हैं का? कैसे जब लोग 8-9 बजे भाई साहब आना जाए, जब लोग इनकी आंख ही नहीं खोला था, जब सूर्य भगवान आके एकदम लाल गरम हो जाए, बेई खिड़की में वो घुसाता है, हम आ गए उठो, तब लगातार अंधे आइए चाय तो ले आओ, चाय तो चाय मंगाओ। पहले अच्छा सोबे पे हमें ध्यान आओ, पहले के जमाने में आदमी उठत तो सीताराम का तो धरती माता के पांव परत तो मताई बाप प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना बई माता मताई बाप का पांव परत तो कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, हाथ के दर्शन करत तो। आज के जमाने में कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा तो ठीक है, पर प्रभाते कप दर्शनम पर ही पर कात बन गई। सुमान से अगर ब्याह हो तो घर बाई कात रुक जाओ। और अगर ब्याह नहीं भाव मताइए तो मताई उतई से चलाओ, तो बेड ही पिया चाने तो आके नहीं पी सका था। हाँ बताओ जो हाल है। तो अगर आप रोगी हैं, याददाश्त की दिक्कत है, तो प्रातः काल प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने से आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्वी तेषां च जायते। सुनिए, जो सूर्य की उपासना करता है उसको क्या क्या लाभ होता, सुनिए। पाचन तंत्र मजबूत होता, शरीर की विटामिन डी की कमी दूर होती, पूर्ण होती, विटामिन डी की कमी पूर्ण होती, याददाश्त तीव्र होती। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन है तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशे तब ही। भगवान रूप में अगर रोज सूर्य की उपासना करोगे तो प्रतिदिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य अर्घ से, सूर्य उपासना से बुद्धि ठीक रहती, सूर्य उपासना से बुद्धि तीव्र होती, मानसिक शांति मिलती। तनाव में है, डिप्रेशन में है तो तनाव मुक्त होते सूर्य उपासना से। अनिद्रा है, नींद की दिक्कत है तो सूर्य उपासना से अनिद्रा की दिक्कत दूर होती। और बड़ी बात क्या बोले महाराज जी, भगवान राम भी सूर्य की उपासना करते रहे। और बड़ी बात क्या बोले, राम जी का अवतरण जिस वंश में हुआ उस वंश का नाम भी सूर्य वंश है। राम जी आए थे सूर्य वंश में, भगवान कृष्ण आए चंद्र वंश में। तो अगर आपको नींद की दिक्कत है, अगर आपको अनिद्रा है, याददाश्त की दिक्कत है, पाचन तंत्र कमजोर है, शरीर में विटामिन डी की कमी है, चेहरे पर तेज चाहिए, आंखों की रोशनी तीव्र चाहिए, तो प्रातः काल, जिसे अंग्रेजी में सनराइज कहते हैं, प्रातः काल अर्घ दीजिए। और मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक माता पिता से, आप कर पाओ ना कर पाओ, भगवान करे तुम्हारा भलो हो, तुम्हारे घरे उजियारो होए, पर अपने पुत्र अथवा पुत्री को जरूर प्रतिदिन सूर्य भगवान का अर्घ करवाओ। सूर्य सत्य है, प्रत्यक्ष देव है। संसार मिट सकता पर सूर्य चंद्रमा नहीं मिटते। सूर्य और चंद्र भगवान के नयन हैं, भगवान के दो नेत्र हैं, एक है चंद्र और एक है सूर्य।
सूर्य की उपासना करने के लिए हमारे पास एक गायत्री भी है जो हमने विद्वानों के मुख से सुनी। आप इस गायत्री को नोट कर लें तो रोज इसी गायत्री का जप करने से आपकी संपूर्ण सूर्य पूजा हो जाएगी। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। इस गायत्री का जप करने से एक मंत्र में ही संपूर्ण सूर्य पूजा हो जाती है। लेकिन अर्घ देने वाले लोग सूर्य के 12 नामों को लें। सूर्य के 12 नाम मूल हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवयै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रहे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन नामों से जो सूर्य को अर्घ देता है उसकी विद्या बढ़ती है। ये नाम अगर आप नहीं ले पा रहे तो एक के श्लोक में हमने सूर्य गायत्री जो आपको बताई, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य की उपासना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे, कल से ही अगर विद्यार्थियों को याददाश्त की दिक्कत है, किसी की नेत्र रोशनी की दिक्कत है, तो कल से प्रारंभ करो। आपकी निष्ठा बढ़िया होगी तो हमें विश्वास है व्यासपीठ की ये वाणी असत्य नहीं होगी। नेत्र रोशनी में भी कृपा होगी और आपकी याददाश्त भी तीव्र होगी। बड़ी बात क्या कहबे, एक महापुरुष हमको बता रहे थे, भारत के अवतारी महापुरुष पूज्यपाद श्री देवराहा वाले बाबा, वृंदावन में जिनकी कुटिया थी, महाराज 500 वर्ष तक जीवित रहे आचार्य जी। 500 अभी की घटना है। आपने दर्शन किए, क्या कहने। अच्छा, वृंदावन में पल्ली उस पार निवास करते थे, मचान पर रहते थे। इनके पास खेचरी मुद्रा थी। कौन सी मुद्रा? खेचरी। दाऊ साहब, खेचरी मुद्रा का अर्थ है जीभ को उल्टा करके तालू से लगाना, ऐसे उल्टा करके तालू से लगाना। और 1-2 मिनट तो संभव है, परंतु वो 18 घंटे तक खेचरी मुद्रा कर लेते थे। यह मुद्रा इतनी सिद्ध हो गई थी कि मस्तक से एक एक बूंद मीठा जल खेचरी मुद्रा से अंदर जाने लगा था। और इन्होंने एक बार अपने साक्षात्कार में एक संत को बताया था। पूज्य पहाड़ी वाले बाबा जी ने इनके दर्शन किए, भक्तमाली जी महाराज ने भी दर्शन किए, शायद हमें अनुभव है। पूज्य पहाड़ी वाले बाबा ने भी दर्शन किए। तो एक वृंदावन के हमारे एक बड़े स्नेही संत हैं श्री मोहन बाबा, वो हमें बता रहे थे एक दिन रात को, बोले महाराज जी एक बार हमको बता रहे थे, वैसे तो वो बहुत कम बात करते थे, एक दिन उन्होंने हमें छुआरे का प्रसाद दिया। अब वो हमें कह रहे थे, बेटा, बिटवा कहते थे, बेटा एक बात याद रखना, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा तुम्हें याददाश्त का बलवान बनना है और हमारे जैसा अगर दीर्घायु बनना है तो सूर्य उपासना करो। वो पूज्य देवराहा वाले बाबा की वाणी उनसे जिस महापुरुष ने सुनी, हम उनको बताए, उसको बता रहे। और सूर्य की उपासना अद्भुत है। सूर्य मतलब रवि, रवि मतलब भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, मार्तंड, अंशुमान, ये सूर्य है। और अंग्रेजी में कहें तो सन। जो सूर्य की उपासना करता है वो बड़ा बलवान होता, बुद्धि विवेकवान होता।